एक्सरसाइज 6.2 का ये रहा आपका 7वां प्रश्न। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि 1 to 5 5 प्रश्नों का इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलें 7वां का पहले प्रश्न और बारी बारी से सारे प्रश्नों का गुणनफल हम लिखते हैं और बनाते हैं। ये रहा आपका 7वां का पहला प्रश्न। एक्स वाई जेड और जेड इसका गुणनफल हमें निकालना है। तो सोल्यूशन में हमने गुणनफल को लिखा और एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स, इस तरह हमने गुणनफल लिखते हुए प्रश्न का गुना के रूप में लिख दिया। अब हम सजातीयों की जगह लिखते हैं, यानी एक्स गुने एक्स, एक्स यहाँ और एक्स यहाँ, इस एक जगह किए। इसी तरह वाई गुने वाई सजातीय हो गए। इसी तरह जेड गुने जेड, और इसे हम अब गुना कर देंगे, यानी एक्स को एक्स से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से गुना करते हैं तो वाई स्क्वायर। इसी तरह जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर, और यही हमारा गुणनफल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न का भी हम लोग गुणनफल निकालेंगे, यानी ए माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। सॉल्यूशन में हम उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्नों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे गुना के रूप में, यानी ए और गुने माइनस ए स्क्वायर और गुने ए पर घातांक क्यूब। इस तरह हमने लिख दिया। अब से दूसरे स्टेप में हम इसे और विस्तार रूप देंगे। यहाँ ए गुने माइनस को हम बाहर कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव संख्या बना रहे हैं, -1, और गुने ए पर घातांक 2 और गुने ए पर घातांक 3, इस तरह लिख दिए। अब हम यहाँ घातांक 1 है, यहाँ घातांक 2 है, 3 है, आधार ए सब बराबर है, तो हम इसे ए पर घातांक 6 भी लिख सकते हैं। सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6, तो ए पर घातांक 6 हो गए। इसके बाद हमारा -1 गुना में बच जा रहे हैं। हम -1 को गुना करेंगे तो माइनस ए पर घातांक 6 लिख सकते हैं आंसर में। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी तीसरे प्रश्न का गुणनफल निकालने के लिए हमारे पास प्रश्न है a माइनस 2b 3c 6abc। उसी तरह सॉल्यूशन में हम गुणनफल लिखेंगे, और सभी को ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ए गुने -2 भी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन उतारने में दिक्कत गलती हो गई है, तो 2b 3c 6abc। अब इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ए गुने 2b और गुने 3c और गुने 6abc। अब इसे हम अचर राशियों को एक जगह ला रहे हैं, यानी 2 गुने 3 गुने 6, ये 2 3 6, इसे हम एक जगह लिखे। सजातीय यानी ए गुने ए को हम एक जगह लिखे। इसी तरह बी गुने बी को एक जगह लिखे। सी को भी हम सी गुने सी एक जगह लिखे। हमारा ए और ए एक जगह हो गया, बी और बी एक जगह हो गया, सी और सी। इस तरह सजा कर लिखने के बाद अब हम आसानी से इसे गुना कर सकते हैं, यानी 2 तिहाई 6 6 6 36, और ए को ए से गुना किया था ए स्क्वायर, बी को बी से गुना किया तो बी स्क्वायर, सी को सी से गुना किया तो सी स्क्वायर, और यह हमारा जो आया गुणनफल, यह आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का।
सातवां का ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जिसमें हमको दिया हुआ है 4/8y² 16/3। तो इसका गुणनफल हम इस तरह ब्रैकेट में किए। अब इसमें से हम लोग जो अचर राशि है यानी 2 × 4 × 8 × 16 को एक जगह कर लिया, ये हमारा अचर राशि हो गया। इसके बाद अब हम चर राशि में यानी y × y² और y³ को एक जगह कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सभी को गुना करेंगे। 4 दूना 8, 8 × 64, 64 को 16 से गुना करेंगे, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 × 96 और 6 102 यानी 1024 गुना करने पर आएंगे। और यहाँ घातांक 1 समझना है, 3 2 5 1 6। इस तरह हमारा जो y पर घातांक 6 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह पांचवें प्रश्न का भी हम लोग गुणनफल निकालेंगे। प्रश्न हमारा है m - mnp, इसका भी हम लोग गुणनफल उसी तरह सॉल्यूशन लिखते हुए गुणनफल इक्वल टू हम इसे ब्रैकेट में उसी तरह लिखेंगे यानी m और गुणे माइनस mn गुणे mnp। इस तरह लिखने के बाद पुनः हम इसका कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं यानी m और गुणे सजातीयों की जगह लिख रहे हैं यानी m और माइनस m को हमने एक जगह लिखा। इसी तरह n गुणे n को हम एक जगह लिख रहे हैं और p हमारा अकेला विजातीय संख्या को इस तरह हमने लिख दिया। इसके बाद अब हम गुणा करेंगे यानी इस पर घातांक 1 है, इस पर भी घातांक 1 है, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस है तो चिन्ह माइनस का देंगे और इस पर 2 घातांक देंगे, 1 1 2। इसी तरह n गुणे n करेंगे तो n² और p विजातीय को सिर्फ इसे उतार देंगे इस तरह हमारा जो आया आंसर हो गया पांचवें प्रश्न का। एक्सरसाइज 6.2 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न। निम्नलिखित को सरल करें। जैसा कि हमें यहाँ 6 प्रश्नों का समूह दिया हुआ है, सभी गुणनफल में है, गुणा में है, तो हम बारी बारी से प्रश्नों का सॉल्यूशन गुणनफल के रूप में निकालेंगे। तो चलें 8वां का एक प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ 8वां का ए प्रश्न 4xy गुने 5xy गुने 0। 0 एक ऐसी संख्या है जो गुणनफल में रहने पर हम सीधे उसका मान 0 लिखते हैं। जैसे 5 को 0 से गुना करते हैं तो 0, या किसी भी संख्या से 0 को गुना करते हैं तो 0 रिजल्ट आता है। तो हम यहाँ सीधे गुणनफल को दर्शाते हुए इसे 0 लिख देंगे। इसी तरह अगला प्रश्न बी लेते हैं। बी में हमारा प्रश्न है 4/9 a पर घातांक 5b² गुणे 10 a पर घातांक 3b और गुणे 6। इस तरह प्रश्न दिया हुआ है तो इसका हम लोग गुणनफल लिखते हुए पुनः प्रश्नों को लिखते हैं यानी 4/9 a पर घातांक 5b² और गुणे 10 पर 10 a पर घातांक 3b और गुणे 6। अब हम अचर राशि यानी जो भी अंक है उसे अलग करते हैं। 4/9 गुणे 10 और गुणे 6 इस तरह ऐसा लिखे ब्रैकेट के अंदर और पुनः गुना का चिन्ह देते हुए सजातीय यानी a पर घातांक 5 गुणे a पर घातांक 3 को एक जगह लिखे। इसी तरह b² और गुणे b को एक जगह लिखे। इस तरह लिखने के बाद अब हम
इसे छोटे रूप में लाएंगे, यानी 3 से इसे काट दिया तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब हमारा संख्या कोई एक दूसरे से कटता नहीं है, तो हम 4 दें 40 दूनी 80, ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 3, तो 3 लिख दिए यहाँ। अब 5 3 8, ए पर पावर 5 गुने ए पर पावर 3 को गुना करेंगे तो ए पर 5 3 8 जुट जाएंगे। उसी तरह बी स्क्वायर को b1 से हम गुना करते हैं तो b पर घातांक 3, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह b का सॉल्यूशन करेंगे। 8वें प्रश्न का ये रहा c, 20 x पर पावर 10 y पर पावर 20 z पर पावर 30 को गुना करना है 10x बाई z के पावर 2 से। तो यहाँ गुणनफल लिखते हुए प्रश्न को हमने पहले ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद हम अगला स्टेप में पुनः 20 x पर पावर 10 y पर पावर 20 और z पर पावर 30 लिखते हुए हम इसका वर्ग करेंगे, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। 10 को 2 बार गुना करते हैं तो 100, और x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इसी तरह y स्क्वायर और z स्क्वायर। इस तरह करने के बाद अब हम लोग सजातीय को एक जगह लाते हैं। अचर राशि यहाँ 20 और गुणे 100 है, इसे एक जगह किया। इसी तरह सजातीय में x पर पावर 10 और गुणे x पर पावर 2 को एक जगह किया। इसी तरह अगला सजातीय में y पर पावर 20 और गुणे y पर पावर 2 इस तरह किया। अगला सजातीय में हम लोग z पर पावर 30 और गुणे z पर पावर 2 इस तरह लिख दिया। x y z हमारे राशि दिए हुए हैं, सभी को अलग अलग करके इस तरह लिख देने के बाद अब हम इसे गुना करेंगे, यानी 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2000। x पर पावर 10 और x पर पावर 2 को गुना करेंगे तो हमारा संख्या x पर पावर 12 आ जाएंगे, गुना में घातांक जुड़ जाते हैं। उसी तरह y पर पावर 22, 20 और 2 जुटे, इसी तरह 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32, और यह जो हमारा राशि आया यही हमारा सी प्रश्न का आंसर हो गए। प्रश्न 8 का ये रहा प्रश्न डी, -6a² bc को गुना करना है 2a² b गुने -1/4, यानी यहाँ हम बारी बारी से उसी तरह गुणनफल लिखे, सभी प्रश्नों को ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी तरह हमने उतार दिया। अब हम लोग अचर राशि यानी -6 गुने 2 और गुने -1/4 को एक साथ रखा। इसी तरह जो सजातीय हैं a² और गुने a² को एक जगह किया। इस तरह करने के बाद अब b को एक जगह किया, b गुने b, और c हमारा एक विजातीय संख्या है जिसे हम अकेला इस तरह कर दिया। अब हम इसे छोटे रूप में ला रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 से इसे काट दिया तो -3, -3 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना करने पर प्लस, तो हमारा ये संख्या 3 हो गया। सिर्फ a² को a² से गुना करेंगे तो a पर घातांक 4, b को b से गुना करेंगे तो b पर घातांक 2, और c अकेला है जो कि विजातीय है। इसे इस तरह लिख देने के बाद जो हमारे पास गुणनफल आया ये हमारा आंसर हो गया डी का। 8वां का ई प्रश्न, गुणनफल लिखते हुए हमने प्रश्न को 5x पर पावर 6 गुने -12x बाई पावर 4 गुने -2x पर पावर 6 बाई 6 गुने 10x बाई स्क्वायर इस तरह लिखने के बाद हम सबसे पहले अचर राशि को एक जगह लाते हैं, यानी 5 गुने -12 और गुने -2 और गुने 10। इस तरह लाने के बाद इसे इस तरह ब्रैकेट में लिख दिए, मंझली ब्रैकेट में। इसके बाद गुणा का चिन्ह देते हुए सजातीय को हम एक जगह लाते हैं, x पर पावर 6 और गुने x, ये वाला x, और x पर पावर यहाँ 1 है समझिए, और x पर पावर 6 ये वाला, और गुने पुनः x। इस तरह लाने के बाद अब हम लोग y वाले संख्या को लाते हैं सजातीय को, यानी y पर पावर 4, हमारे यहाँ y पर पावर 4 और y पर पावर 6
और y पर पावर 2। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसे गुना करते हैं। अब यहाँ देखना है माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो 12×5 = 60, 60 दूनी 120, 120 को 10 से गुना करेंगे तो 1200 सीधे हो जाएंगे। अब घातांक यहाँ जुट रहा है, यहाँ 1 है, 6 1 6 और 1 6 6 12, 12 1 13 1 14, यानी x पर घातांक 14 हम इसका सीधे उत्तर लिखेंगे। इसी तरह y पर पावर 4 6 और 2 सभी को जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12, यानी y पर घातांक 12। यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न ई का सॉल्यूशन करेंगे और यही हमारा आंसर हो गया। 8वें प्रश्न का ये रहा f 3/4 x² yz² गुने 0 गुने 5xy² z² गुने 1 गुने 16x² y z³ 2xy। इस तरह गुणनफल में हमारा संख्या दिया हुआ है, जिसे पुनः हमने उसी तरह लिखते हुए यहाँ हमें ध्यान देना है कि गुना में 0 रहने पर रिजल्ट हमारा सीधे 0 आता है। तो हम यहाँ विशेष कोई ध्यान नहीं देते हुए सीधे रिजल्ट को 0 लिख देंगे, इसलिए कि यहाँ गुना में 0 दिया हुआ है तो हमारा यही आंसर हो गया। इस तरह इसमें कोई करना कुछ नहीं है। गुणनफल में 0 रहने पर सीधे हमें जान लेना है, समझ लेना है कि उसका हमारा जो मान आता है, वैल्यू आता है, वह 0 आता है। इस तरह हमारा ये 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है।